गुड आफ्टरनून। इंटीग्रेशन हो गया, थोड़ा ज़रा फ्लेवर लिया अपन ने, बाकी का सर कंटिन्यू करेंगे। अब टाइटल करो तुम वेक्टर्स, टाइटल करो वेक्टर्स। ओके ओके, वेक्टर्स टाइटल करें अपन ने, ये है 3D स्पेस। अब थोड़ा रजिस्टर भी बंद कर दो और तुम्हारा आवाज़ भी, दोनों भी एक साथ। देखो, जो टॉपिक लेना है उसमें एक ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स और ग्राफ। तो शायद ग्राफ तो आगे तुम्हारे कंटिन्यू होंगे, ग्राफ तक के अपन पहुंच ना पाए। कोशिश करेंगे एक आधा लेक्चर लास्ट वाला जो रहेगा 9 तारीख या 10 तारीख का जो भी है, उसमें अपन ग्राफ के बारे में कुछ जो स्टैंडर्ड ग्राफ है 5-7 उसको ले लेंगे। ठीक। अब वेक्टर्स में पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है। वेक्टर्स नाम का चैप्टर ही फिजिक्स में है, एक बात, यानी वेक्टर्स करके फिजिक्स में चैप्टर है, नाम ही है डायरेक्ट। जैसा डेरिवेटिव नाम का चैप्टर नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव का यूज़ है, लेकिन वेक्टर नाम का चैप्टर ही फिजिक्स में है। अब कल का पेपर तो हुआ नीट वालों का, वो चारों तरफ उधम है। ओके, हाँ, नहीं इतना अपन उस पर डिटेल में नहीं लेंगे, सर तुम्हारे को बता देंगे, लेकिन ओवरऑल जो पेपर का सिनेरियो था वो एनालिटिकल था। ठीक है, एनालिटिकल मतलब थोड़ा ज़्यादा मैथमेटिकल बोले तो भी चलेगा अपन में। ओके, उस पर नहीं जाते, वेक्टर को स्टार्ट करते हैं। वेक्टर में देखो पॉइंट क्या क्या है। पहली बात तो वेक्टर 3D की डायग्राम एक, उसके बाद पोजीशन वेक्टर 2, ये इतने पॉइंट लेने के, 8 पॉइंट लेने के अपने नियर अबाउट। पोजीशन वेक्टर के बाद में प्रोजेक्शन वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर, अलॉन्ग वेक्टर, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम। ऐसे 8 से लेकर 9 पॉइंट है। अपन कोशिश करेंगे 3 लेक्चर में इसको टारगेट करने की, यानी तुमको वेक्टर के ये सारी चीज़ें जो है वो सुनी सुनाई लगना चाहिए कि भाई इतने सारी चीज़ें अपन ने देख लिए। तो पहला जो बेसिक है वो है 3D की डायग्राम। जो 3D डायग्राम है पहली वाली, उसके बारे में। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तुमने पढ़े, मतलब वो रहता ना यूक्लिडियन प्लेन बोलते थे, या मोटा मोटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। थोड़ा इधर ध्यान दो, रजिस्टर बंद करके एकदम 15-20 मिनट समझ लो टॉपिक को अपने क्या पढ़ना है। जब तुम्हारे पास में डिटेल में आएगा तब ज़्यादा अच्छा होगा। और तो ये है तुम्हारे पास क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये पता है कि ये निगेटिव एक्स एक्सिस एक्स डैश बोलते हैं अपन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पर पॉजिटिव वाई एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस। तो ये जितना भी कहानी है इसको बोला जाता है 2D, यानी 2 डायमेंशन, 2D प्लेन, 2D प्लेन बोलते हैं इसको। सर ये 2 डायमेंशन कौन सी है? देखो 2 डायमेंशन कौन सी रहती है बताए। इधर जो जाती है ना ये वाली, ये आती है लेफ्ट, और ये जो इधर जाती है ये पॉजिटिव साइड की, लेफ्ट राइट। तो ये दोनों मिलाकर एक, मतलब 2D में जो 2 डायमेंशन है, बोर्ड पर ध्यान दो, काम की चीज़ है, यूट्यूब वाली नहीं है। यूट्यूब वगैरह पर नहीं मिलेंगी, तो तुम समझ लो कि 2-3 पॉइंट ऐसे वेक्टर्स के जो अपन यहाँ पर ही देखेंगे बोर्ड पर। तो 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन में पहली कौन सी आ गई, लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट मिलाकर एक, LR, एक डायमेंशन, लेफ्ट राइट मिलाकर एक, और एक जा रही है ऊपर, इसको बोलते हैं अपन अप डायमेंशन, और आगे एक डाउन राइट। तो ये अप और ये डाउन, ये मिलाकर एक डायमेंशन, अप डाउन डायमेंशन राइट, अप डाउन। तो अपन इसको UD बोल दो थोड़ी देर के लिए। अप डाउन डायमेंशन मतलब ये U और ये D, ये दोनों मिलाकर एक। तो लेफ्ट राइट एक डायमेंशन आ गई और अप डाउन एक डायमेंशन आ गई। ये किसके बारे में बात चल रही है? ये बात चल रही है 2D के बारे में। अब जो वेक्टर है, पूरा का पूरा वेक्टर 3D में जाता। 2D को प्लेन बोलते, 2D या तो प्लेन, और वेक्टर में किस में पढ़ते हैं अपन, ये 3D या तो स्पेस। अब जो रूम है, ये जो रूम है ये 3D रूम है। ये जो रूम है ना, अब इसको समझने की कोशिश करो। ये जो रूम है ये 3D है। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो टीवी जिस वॉल पर है, एक एक्सिस ऐसा जाने दो, एक एक्सिस वो वॉल का, और एक एक्सिस खड़ा जाने दो, ऐसा समझ में आ रहा है? ये 3D रूम है। तो एक एक्सिस ये वॉल को पकड़ ले रहे अपन, एक एक्सिस वो वॉल को पकड़ ले रहे, और एक एक्सिस जा रहा जो खड़ा। यानी अगर मैं
पेन पर बताओ, 2 पेन दिखाना 1 मिनट, क्योंकि वो तीसरा एक्सिस नहीं बताते आएंगे अपने को बोर्ड पर। 2 पेन दो, 2 पेन। ओके सही है। देखो ये वाला, ये केस, ये 1, ये 2 आ गए और ये आ गया 3। ठीक है, समझ में आ रहा? ये 3 एक्सिस है। अब देखो तीनों में क्या, ये यहाँ पर क्या होता था कि दोनों एक्सिस आपस में क्या रहते थे, परपेंडिकुलर। अब ये तीनों भी एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है, तीनों भी एक्सिस, मतलब ये रेड पेन, ये नीचे वाला ब्लैक पेन और ये मार्कर अपना टीवी वाला, ये तीनों भी आपस में परपेंडिकुलर है। ये रेड ये ब्लैक को परपेंडिकुलर है, इधर ध्यान दो बोर्ड पर, ये रेड ये ब्लैक को परपेंडिकुलर है, ये वाला ब्लैक ये नीचे वाले ब्लैक को परपेंडिकुलर है, और ये नीचे वाला ब्लैक ये रेड को परपेंडिकुलर है। सही है, तो ये तीनों भी एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। इनको बोला जाता कि तीनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है मतलब ये पेन इसको परपेंडिकुलर, ये इसको परपेंडिकुलर और ये इसको, तीनों भी आपस में परपेंडिकुलर है। जैसा ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 2 लोग परपेंडिकुलर है। अब निकालते समय कैसे निकाला जाता है इसको रहने दो। निकालते समय कैसे निकाला जाता है इसको, पहला एक्सिस निकलेगा जो 3D की डायग्राम रहती है बेसिक। पहला एक्सिस निकला ये वाला, ठीक है, दूसरा एक्सिस निकला ये वाला, और तीसरा एक्सिस निकला ये वाला। ये सर ये परपेंडिकुलर तो नहीं, अरे भाई साहब ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। अब ये ऐसा तो निकाल नहीं सकते ना अपन। अच्छा, इसका रीज़न बहुत ज़बरदस्त है, क्यों नहीं निकाल सकते? तुम निकाल रहे 3 एक्सिस, लेकिन टीवी का जो पैनल है ये 2D है, तो 2D पर तुम 3D नहीं निकाल सकते। अब पढ़ाने के लिए तो निकालना पड़ेगा ना, अब ऐसा थोड़े हाथ में पकड़ के बैठेंगे पेन, हम देखो भाई ये एक्सिस है। ओके, जिसने वो बीच में एक मूवी आई थी जिसको बोलते थे कि भाई 3D का चश्मा पहन कर देखो, बराबर है, तो फाइनल डेस्टिनेशन वगैरह थी, उसके बाद में शायद स्पाइडरमैन वगैरह भी उन्होंने बाद में 3D में बनाए थे। तो बगैर चश्मे के देखेंगे तो क्लियर ही नहीं दिखता था, क्योंकि तुम स्क्रीन है 2D और उस पर देख रहे तुम 3D मूवी, तो नहीं दिखेगा ना। तो करके उसके गॉगल्स आए थे स्पेशल कि भाई 3D में देखो उसको, मतलब तुम्हारे को दिखेगा कि भाई वो हीरो भी आ रहा, उसके साथ में भाला वाला आ रहा साथ में, तो दोनों चीज़ें दिखेंगी सेपरेट, नहीं तो हीरो और भाला एक साथ चल रहे, ऐसा नहीं। तो वो 3D का चश्मा पहनाकर, तो अब अपन ऐसा पेन लेकर खड़े नहीं रह सकते। लेकिन ये तीनों एक्सिस बताया मैंने कि ऐसा है ऐसा है ऐसा, ये पहली केस हो गई कि 3 एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर थे। दूसरा एक कन्फ्यूजन है, अलग अलग बुक में अलग अलग डायग्राम निकाली हुई है, तुम एक डायग्राम को फॉलो करना जो अपन आज निकालेंगे, कि तीनों एक्सिस के नाम, ये जो नीचे वाला ना ये वाला, इसको हमेशा अपन बोलेंगे कि ये एक्स एक्सिस। कुछ बुक में इसको एक्स बोला गया है, कुछ में इसको एक्स बोला गया है, किसको वाई बोला गया है, किसको जेड बोला गया है। तो ये नीचे वाला है इसको एक्स, इसको बोल देंगे वाई, और ये हो गया तुम्हारे लिए जेड। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसको फिर बोलते हैं कि 3D में एक रूल फॉलो होता, उसको बोलते हैं थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। मतलब ये फिंगर ऐसा करो तो जो थंब जाएगा वो जेड एक्सिस की तरफ जाएगा, राइट। अगर मैंने ऐसा करा तो ये थंब जाएगा इधर, यानी जेड एक्सिस का। अगर इसको एक्स पकड़े, इसको वाई पकड़े, तो इसको जेड पकड़ना पड़ेगा, राइट। इसको एक्स पकड़े, इसको वाई पकड़े, तो इसको जेड पकड़ना पड़ेगा। तो अलग अलग डायग्राम ना निकालते हुए हम हर बार बोलेंगे, ओके, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। 2D का रेफरेंस लेते, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते वो पॉइंट रहता तुम्हारा ओरिजिन। तो जहाँ पर ये तीनों एक्सिस मिलते, बात मत करो आपस में, जहाँ पर ये तीनों एक्सिस मिलते उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, इंटरसेक्शन और कॉन्करेंस में थोड़ा सा फर्क है। अगर 2 लाइन आपस में क्रॉस होती तो वो पॉइंट को बोला जाता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और 2 से ज़्यादा लाइन अगर किसी पॉइंट पर क्रॉस हो रही या मिल रही या इंटरसेक्ट हो रही तो उसको बोला जाता पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोल दो, हम इंटरसेक्शन कॉन्करेंस एक ही जैसा बोलेंगे यहाँ पर। ये आ गया तुम्हारे पास में कौन, ओरिजिन ओ। अब ओरिजिन ओ है, राइट। 3 एक्सिस के बारे में बात हो रही, यहाँ 2 एक्सिस के बारे में बात होती थी, तो एक का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0। अब यहाँ पर 3 एक्सिस है तो इसके 3 कोऑर्डिनेट रहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 0। समझ में आ रहा? ओके, एक एग्जांपल देता। ये जो कैमरा है ना, कैमरा ये जो कैमरा है, ये कैमरा यहाँ से, ये इसको एक्स एक्सिस पकड़ना अपने वॉल को, जब जब वेक्टर पढ़ो तो जिस रूम में तुम बैठोगे उसको जो फ्रंट साइड देख रहे होंगे वो तुम्हारा एक्स एक्सिस आएगा, जो राइट साइड रहेगा वो तुम्हारा वाई एक्सिस रहेगा, और जो वर्टिकल जाएगा वो तुम्हारा जेड एक्सिस रहेगा। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो जब ये कैमरा, अगर एक पॉइंट है, जैसे यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, मान कर चलते ये एक पॉइंट आ गया, ये क्या रहता है पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, पी ऑफ एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब ये डिस्टेंस तुम्हारे लिए क्या रहता वाई, और ये डिस्टेंस क्या रहता तुम्हारे लिए x। यहाँ पे लेते ना अपन x, ये x रहता और ये y रहता, राइट। तो ये x तो करके x कोऑर्डिनेट, मतलब ओरिजिन से x एक्सिस पर जितना गए
ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर जितना गए वो पॉइंट तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, और ओरिजिन से वाई एक्सिस पर जितना गए वो पॉइंट तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट आ गया। ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर जितना गए वो पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर जितना गए वो पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट, ओरिजिन से वाई एक्सिस पर जितना गए वो पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट। अब अगर कैमरा को एक पॉइंट पकड़े और ये रूम 3D है, एकदम परफेक्ट एग्जांपल है पोजीशन वेक्टर का, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ये वर्ड मतलब 100% वेक्टर में आता, 100%, मतलब वेक्टर बोलोगे तो पोजीशन वेक्टर आ ही जाएगा, वेक्टर बोलोगे तो पोजीशन वेक्टर आ ही जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर कैसा निकाला जाता, सपोज करो ये एक पॉइंट है, ये कैमरे को एक पॉइंट पकड़ो, एक पॉइंट, तो एक्स एक्सिस पर हम जितना गए, सपोज करो इधर से 10 यूनिट गए, राइट, वाई एक्सिस पर जितना गए उधर से सपोज करो 5 यूनिट गए, और जेड एक्सिस पर जितना गए, अभी इधर ध्यान दे, वो जेड एक्सिस पर जितना गए वो आ गया तुम्हारा जेड कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे पकड़े जाते हैं 3D में, अगर ये पॉइंट है रखा हुआ तो एक लटक एक बॉल है, समझो अपन ऐसा टंगा है उसको ऊपर, और वो बॉल का जो लोकेशन आएगा वो कैसा आएगा, उसको इधर से भी गिनना पड़ेगा, उसको उधर से भी गिनना पड़ेगा, और उसको ये साइड से भी गिनना पड़ेगा, दोनों साइड से, नहीं तो होगा क्या ये फैन के लाइन में, अब तुम इमेजिन करो ये फैन की लाइन है ना, ये वर्टिकल, ये फैन के लाइन में एक बॉल लगा टंगा है, जैसे ये फैन पर टंगा दिया ऐसा, तो एक पॉइंट अधर आ गया। अब वो पॉइंट की लोकेशन कैसे आएंगी, तो उसका इधर से डिस्टेंस, मतलब एक्स एक्सिस पर जो चले वो वाला, वाई एक्सिस पर जो चले वो वाला, राइट, और जेड एक्सिस पर जो चले वो वाला, ये तीनों जहां पर मिलेंगे उसके वो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, और जो कोऑर्डिनेट्स आते उसी को बोला जाता है, उसका हम पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, एक पॉइंट का एक्स एक्सिस पर कितना यूनिट चला, वाई एक्सिस पर कितना चला और जेड एक्सिस पर कितना चला। तो मानकर चलते हम यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले लेते, ये वाला पॉइंट ले ले, सपोज करो ये पी ऑफ, ये आ गया तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट, ये आ गया वाई कोऑर्डिनेट, और ये आ गया जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 2D को रिलेट करके 3D पर आया जाता, डायरेक्ट अपन 3D पर नहीं जा सकते। अगर कोई कोऑर्डिनेट, ये आंसर तुम दे सकते, अगर कोई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर है, यहाँ पर तो दो ही कोऑर्डिनेट आते ना, अगर कोई भी पॉइंट, सपोज करो ये कोई पॉइंट है, ये एक पॉइंट है ए, जो 1 2 3 4 और ये 5, सपोज करो ये एक्स एक्सिस पर है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 5 आ जाएगा, बरोबर, और वाई कोऑर्डिनेट 0, मतलब कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0, कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर है ना, 1 2 3 सपोज करो, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, राइट। तो वैसी कहानी यहाँ पर भी चलती, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, मानकर चलते ये 1 2 और ये 3, ये पॉइंट आ गया, इसको बोल दिया अपन ने से P1, अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है और इसके कोऑर्डिनेट आ रहे 3, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 आएगा, और वाई और जेड क्या आ जाएंगे 0, 0, राइट। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है, 1 2 3 4 5, P2, अगर ये पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट आएगा 5, और एक्स जेड कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 0। अगर एक और ये 2, सपोज करो ये P3 पॉइंट है, इसके जेड एक्सिस पर हम 2 यूनिट गए, तो जेड एक्सिस पर 2 यूनिट गए, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट आगे 2, और कोई पॉइंट कहीं गया ही नहीं, मतलब ओरिजिन पर ही है, तो तीनों के तीनों पॉइंट क्या आ गए उसके, ओके। तो एक पॉइंट अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इफ अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस then y coordinate and z coordinate are 0. If a point is on y axis then x coordinate and z coordinate are 0. If a point is on z axis then x coordinate y coordinate are 0. पहली बात तो ये होगी। यहाँ दो कोऑर्डिनेट के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पर तीसरा कोऑर्डिनेट अटैच्ड हो गया। अब एक क्वेश्चन आता कि सर 2D में जैसा 2 डायमेंशन है, राइट, तो वैसे 3D में 3 डायमेंशन कैसे आएंगे। तो 3D के 3 डायमेंशंस, ये देखो एक 3D में एक ये तो रहेगा ही रहेगा, कौन, लेफ्ट राइट तो रहेगा ही रहेगा, राइट, ओके। एक रहेगा अप डाउन, ये भी रहेगा ही रहेगा, राइट। अब जो तीसरा डायमेंशन है ना, मैंने पेन को देखा ऐसा बाहर निकाला था, ये ऐसा, एक ऐसा था, एक ऐसा था, राइट, और एक ऐसा पकड़ के चलेंगे अपन, एक नीचे था, तो एक को जो बाहर निकाला था उसको बोला जाता आउट, और ओरिजिन के बाद में उधर इन। तो ये जो थर्ड डायमेंशन आता ये आ जाता है तुम्हारे पास में इन आउट डायमेंशन, ठीक है। जहाँ तक कि मैं देख रहा 12-13 साल से ये 3 डायमेंशन किसी भी बुक में लिखे हुए नहीं है। एक बात ये समझो, मतलब अगर तुम्हारे को कोई बुक दिखी और वहाँ पर ये 3 डायमेंशन लिखे देखे तो मुझे बता देना अपडेशन के लिए, क्योंकि 12-13 साल से मैथ में नहीं है तो फिजिक्स में तो दूर दूर तक के नहीं रहेंगे। लेकिन अब अगर तुम्हारे को 3 डायमेंशन पूछा गया, इवन हमारे इंजीनियरिंग में तो इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर दी 3 डायमेंशंस ऑफ 3D, 3 डायमेंशंस कौन से, तो 2 तो सबको पता है,
लेफ्ट राइट और अप डाउन। और जो तीसरा है वो है इन और आउट। ये जो बाहर निकाला ना अपन ने पेन, ये पेन ऐसा पेन बाहर निकाल लिए तो ये आउट, और ये फिर ओरिजिन करके ये रूम सारे के सारे पॉजिटिव एक्सिस है। अब ये दीवार को तुम ओरिजिन से उधर लेके चले जाओ तो निगेटिव वाई एक्सिस, ये दीवार को ओरिजिन से उधर लेकर चले जाओ तो निगेटिव एक्स एक्सिस, और ये ऊपर जो जा रहा है उसको आप नीचे लेके चले जाओ तो निगेटिव जेड। समझ में आ रहा है? तो एक वेक्टर पढ़ने के लिए रूम को समझना जरूरी है कि जो रूम है ये 3D है। रूम क्या है? ये 3D है, राइट। तो ये एक एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, वो जो बॉटम है उसका ओरिजिन पकड़ लो, तीनों भी एक्सिस को ऐसा पकड़ो। ये दीवार को कूद कर उधर अगर एक रूम बना तो उसकी जो वॉल आएंगी वो निगेटिव वाई एक्सिस आएंगी। ये दीवार को कूद कर वो जो बाजू वाला अगर कोई हॉल बनता तो उसकी जो वॉल आएंगी वो निगेटिव एक्स एक्सिस, और अगर नीचे चले गए अपन तो वो क्या आ जाएंगे? निगेटिव जेड एक्सिस। सही है, ठीक है। अब दूसरी कहानी कि ये 2D को थोड़ा पीछे छोड़ देंगे जैसा आगे बढ़ेंगे तो क्या सर एक पॉइंट तो आ गया, मान कर चलते कोई भी एक पॉइंट आ गया P